हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, ठीक है, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से रिलेटेड है। दोस्तों न्यूज क्या है इसको हम पहले कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि जो आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है, वो पीएमएलए पीएमएलए एक्ट के तहत क्या हो गए थे दोस्तों, गिरफ्तार हुए थे। और इस एक्ट में क्या होता है दोस्तों कि आपके खिलाफ कोई स्टेटमेंट अगर है तो उसी के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और तब तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि इसकी पुष्टि ना हो जाए कि ये स्टेटमेंट गलत है या आप पे जो भी एलिगेशन लगाया गया है वो गलत है। ठीक, तो अब क्या हुआ है दोस्तों कि जो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी हैं वो शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए थे। ये शराब नीति जो घोटाला था दोस्तों, दिल्ली में नई शराब नीति आई थी, तो कहा जाता है कि इन्होंने इसमें घोटाला किया है दोस्तों और जो उसका पैसा मिला है वो गोवा के इलेक्शन में खर्च किया है। ठीक है, तो यही है। और इस पे आपको पता है कि इनके लिए इनको ईडी इसके लिए कितनी बार समन भेजा और ये यह कहकर टालते रहे कि भाई ये अवैध है, ये हमको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो आखिरकार वह जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनको एक बार फिर बड़ी राहत तब मिली थी जब इन्हें चुनाव प्रचार के लिए बाहर किया गया था। तो आप इस सारे न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप हेडलाइन देख सकते हैं कि दिल्ली सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, शराब घोटाले केस में दिल्ली में जमानत मिली। ठीक है, अभी जमानत जो देने वाला निचली अदालत में इसकी याचिका दायर की गई थी और इस पे सुनवाई हुई। तो जो निचली अदालत है इन्होंने क्या कर दिया, अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिया। लेकिन इसमें इस कहानी में अभी इतना ट्विस्ट नहीं है। मतलब कहानी बात है बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार को निचली अदालत ने क्या कर दिया, इनको जमानत दे दिया। ठीक है, लेकिन अब जब निचली अदालत कहाँ पहुँच, जो ईडी है ये पहुँच जाती है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट वहाँ पर याचिका दायर करता है कि भाई ये जो निचली अदालत है वो पूरी हमारी बातें नहीं सुनी और दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दिया। अब क्या हुआ है कि उनको बृहस्पतिवार को जमानत मिली थी, शुक्रवार को यानी कल क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को सुरक्षित रख लिया है, उस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यानी अब केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिलेगी और कब तक नहीं मिलेगी, तो 5 जून तक इनको 25 जून क्या करेगी, अभी सुप्रीम हाई कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी। उसके बाद क्या फैसला आता है इस पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पूरी खबर को देखते हैं। खबर आपको पता है क्या क्या हुआ कोर्ट में और क्या ईडी ने क्या कहा और केजरीवाल की वकील ने क्या कहा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए चीज़ें क्या है, शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे सीएम केजरीवाल। तो हमने आपको बता ही दिया कि दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल है शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए थे। ईडी ने उन्हें इसमें आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले दिल्ली सीएम को मई में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी, है ना। यानी चुनाव प्रचार करने के लिए दोस्तों इन्हें क्या जेल से बाहर आने के लिए जमानत मिल गई थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, चुनाव प्रचार पे इसका कुछ ज़्यादा असर दिखा नहीं। अब मतलब दिल्ली के जो सातों सीटें हैं फिर बीजेपी के हाथों में चली गई, वो तो अलग की बात है। फिर भी ये बहुत बड़ी राहत थी आम आदमी पार्टी के लिए, ठीक है, कि उनके मुखिया चुनाव प्रचार करने बाहर आए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1 जून को चुनाव प्रचार खत्म होती है, चुनाव खत्म होता है। उसके बाद इनको सरेंडर कर देते हैं और फिर जेल जाते रहते हैं। उसके बाद अब दोस्तों देखिए, कोर्ट में दी गई दलील, गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया गया पैसा। ठीक है, ईडी द्वारा क्या कहा गया भाई
कि जो कोर्ट में दलील दी गई थी भाई, जो पैसा लगाया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो केस थी, जो पैसा मिला था उसको गोवा के चुनाव में लगाया गया। देखिए यहाँ पर विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु, अच्छा देखिए ये जो निचली अदालत में सुनवाई करने वाले जो जज है ना, उनका नाम है न्याय बिंदु, ने ईडी की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। ठीक, बहस के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर, हाँ यहाँ पर देखिए 7 नवंबर 2021 को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहाँ गए भाई, गोवा के होटल ग्रैंड हयात होटल में रुके थे और बिल का भुगतान चरणप्रीत सिंह ने किया था। अच्छा देखिए चरणप्रीत सिंह क्या है भाई, तो चरणप्रीत सिंह एक व्यवसायी है जो यही शराब की व्यवसाय करता है। उसने क्या किया, बिल का पेमेंट किया, कितने का बिल होता है, 1 लाख का बिल, जिन पर आरोप है कि उन्होंने तटीय क्षेत्र में आपके फंड का प्रबंधन किया था। अब देखिए भाई चरणप्रीत सिंह पर एक आरोप पहले से है कि भाई तटीय क्षेत्र, जो हमारा तटीय क्षेत्र है उसमें आम आदमी के लिए जो फंड का व्यवस्था किया था किसने किया था, चरणप्रीत सिंह ने किया था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अच्छा कोर्ट में क्या बोली ईडी, इसको समझते हैं। देखिए ईडी ने कोर्ट में कहा कि होटल को 2 किस्तों में 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चरणप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया था। चरणप्रीत वह व्यक्ति है जिसने विभिन्न अंगड़िया यानी कुरियर से 45 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। देखिए अंगड़िया क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए अंगड़िया प्रणाली एक पुरानी समांतर बैंकिंग प्रणाली है जहाँ पर व्यापारी एक विश्वसनीय कुरियर के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकद भेजते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अंगड़िया जो प्रणाली है ना, ये पैसे भेजने का, एक राज्य से दूसरा जो पैसे भेजने का एक जरिया है और इस जरिए द्वारा जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं। और 45 करोड़ रुपए जो है ये प्राप्त किए थे किसने, चरणप्रीत सिंह ने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो 45 करोड़ रुपए चरणप्रीत सिंह ने प्राप्त किए थे, ये सभी लोग कौन, ये पैसा कहाँ से आया था, ये पैसा आया था शराब नीति में। जो शराब नीति के व्यवसायी हैं उन्होंने ये पैसा भेजा था। ठीक है, आमतौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है। अच्छा ये प्रणाली किसमें प्रचलित है आपको पता है, ये सिर्फ जो आभूषण है, ठीक है, इसके व्यवसायी ये प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो अंगड़िया प्रणाली है, चलिए अलग की बात है। अच्छा इस एलिगेशन क्या लगा ईडी ने कहा भाई जांच में शामिल होने के लिए जो अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन भेजा जाया था, वो क्या हुआ था भाई, उन्होंने इसका क्या किया, अवहेलना किया। ठीक है, तो ये भी एक आखिर इन्होंने, मतलब ईडी का कहना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर ये दोषी नहीं थे तो ऐसा क्यों किया, इस सम्मन का अवहेलना क्यों किया, क्यों नहीं हमारे पहले सम्मन पे आ गए, ऐसा ईडी का कहना है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अब देखिए, सिर्फ अब मतलब सीएम कोकिल क्या बोले, सिर्फ बयानों के आधारित मतलब सिर्फ बयानों पर आधारित था मामला, मतलब सिर्फ बयान थे, इसमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे, सीएम कोकिल की दलील थी। देखिए अब इनमें क्या हुआ, ईडी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने 9 सम्मन की अवहेलना करने के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। हालांकि केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। कहने का मतलब एससीबी अपनी ये पक्ष रखती है और सीएम के वकील अपने पक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा भाई, सीबी ने कहा कि देखिए हमारी मानवता देखिए, यानी हमने 9 सम्मन उनको भेजे केजरीवाल जी को, उसके बाद भी हमने गिरफ्तार नहीं किया। ठीक है, उस पर यहाँ पर का जो सीएम वकील कह रहे हैं भाई कि देखिए ये जो पूरा मैटर है ये सिर्फ किस पे आधारित है, बयानों पर आधारित है, इस पे कोई सबूत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ बयानों के आधार पर ये मैटर चल रहा है, पूरा केस चल रहा है। अच्छा बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूल की है। अच्छा ये बयान भी किसके हैं भाई, ये बयान उनके हैं जिन्होंने शराब नीति मतलब घोटाले में दोषी हैं, उनकी ये बयान है। ठीक है, अब उस बयान वो लोग बयान देते हैं कि भाई इसमें सीएम केजरीवाल भी शामिल हैं, तो एक कहीं ना कहीं प्रेशर था उन पर, और आपको पता है कि उसमें से एक जो था उसको जमानत मिल गई जब ये बयान वो दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारे एलिगेशन थे जो लगा रहे थे सीएम के वकील।
अच्छा, वे संत नहीं है, मतलब वो ये व्यंग करते हुए कि भाई वे भी एक क्या थे, दोषी थे, कोई संत नहीं थे कि उनके बयान आपने लिया और उसके आधार पर क्या किया, सीएम को गिरफ्तार किया। वे लोग खुद दागी हैं, बल्कि ये भी लगता है कि उन्हें जमानत और माफ़ी दिए जाने का वादा किया गया था। अब देखिए भाई, यहाँ पर ईडी सीएम को फिर क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई जो लोग मतलब बयान दिए हैं उन्हें वादा किया गया था भाई कि अगर तुम ये बयान दे दो तो हम तुम्हें जमानत दे देंगे, ऐसा सीएम के वकील कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखिए, अच्छा ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि जो साउथ ग्रुप है ना, वहाँ से 100 करोड़ आने की सबूत नहीं, मतलब सबूत थी, मतलब 100 करोड़ मिला था किसको, आम आदमी पार्टी को। तो इस पे सीएम के वकील ने क्या कहा, परिस्थितियों को इंटरनली ऐसे जोड़ा जाना चाहिए कि अपराध की ओर ले जाए गए। वकील ने कहा कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि 100 करोड़ रुपए जो साउथ ग्रुप से आए थे ये सभी बयान हैं, कोई सबूत नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो 100 करोड़ ये भी साउथ लगाया गया था कि एक बयान दिया गया था कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ मतलब मिला था। ठीक है, लेकिन इसके कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ जितने भी हैं सब क्या हैं, बयान हैं। ईडी और सीबीआई के अनुसार साउथ ग्रुप राजनेताओं, व्यापारियों, लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है। अच्छा देखिए, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो साउथ क्या है, साउथ ग्रुप क्या है, इसको समझते हैं। तो साउथ ग्रुप जो है भाई, वो राजनेताओं, व्यापारिक लोगों और अन्य लोगों का एक गिरोह है जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की। अच्छा, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को रिश्वत दी। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि कई सह अभियुक्तों के बयानों में विरोधाभास है, यानी कहने का मतलब है इनके जो लोग बयान दिए हैं, ठीक है, उनके खुद के बयानों में जो क्या है, विरोधाभास दिख रहा है, मतलब कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा ईडी के सॉरी सीएम के वकील का कहना है। आगे चलते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि भाई ये सब तो हो गए, अब क्या हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो निचली अदालत है उन्होंने फैसला दे दिया भाई कि ये सारा जो मैटर है ये बयानों पर आधारित है और इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए 1 लाख के जमानत राशि पर, कितने, 1 लाख के जमानत राशि पर, यानी 1 लाख रुपए दिल्ली के सीएम दिए दें और वो जमानत ले जाएं, मतलब 1 लाख की जमानत राशि पर क्या हो गया, दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी गई। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, जो ईडी है वो कहाँ पहुँच गई भाई, ईडी पहुँच गई कहाँ, हाई कोर्ट। अब ईडी जब हाई कोर्ट पहुँचती है तो वहाँ पर क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि भाई निचली अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया। मतलब जो ईडी के सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उन्होंने कहा भाई कि जो निचली अदालत है उन्हें अपनी पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, पूरी बात सुना नहीं हमारा और केजरीवाल को जमानत दे दी। अब यह याचिका कहाँ दायर किया गया, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इसको सुरक्षित रख लिया है और 25 जून पर क्या करेगा, 25 जून को इस पर फिर वो हाई कोर्ट अपना सुनवाई करेगा। उसके बाद देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपको आज के लिए बस आप इतना ही, और उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ समझे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।